मैंने बेसिकली क्या किया है, एक फ़ोल्डर बनाया, उस फ़ोल्डर में मैंने 2 फाइल्स ली हैं। एक है index.html के नाम से, ठीक हो गया? और एक फ़ाइल हम लोगों ने यहाँ पे ली है style.css के नाम से, ठीक है? और इन दोनों फाइल्स को मैंने सबलाइन में ओपन किया है और CSS की जो फाइल है उसको मैंने यहाँ पर HTML के अंदर लिंक कर दिया और ये HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है? तो मुझे कमेंट करके बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। जी, दोबारा बताता हूँ मैंने क्या किया है। मैंने डेस्कटॉप एक फोल्डर लिया, उस फोल्डर में मैंने 2 फाइल्स यहाँ पे बनाई, एक index.html और एक style.css है, मतलब एक HTML की फाइल और एक CSS की फाइल है। इन दोनों को मैंने सबलाइन में ओपन किया है और HTML की फाइल में मैंने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिया और साथ में CSS की फाइल को यहाँ पे मैंने लिंक भी कर दिया। ठीक है, ये काम वैसे आप लोग पहले कर चुके हैं, तो आई होप के ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? तो चलें। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे HTML के इस बॉडी में मैं एक कंटेनर यूज करता हूँ। मुझे बताएं ये कंटेनर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। ये जो हम डिव लेते हैं, डिव के अंदर हम कंटेनर बनाते हैं, ये कंटेनर क्यों इस्तेमाल किया जाता है? जल्दी से ज़रा कमेंट्स करके बताएंगे। आज मैं ज़्यादातर चीज़ें आप लोगों से पूछूंगा क्योंकि काफ़ी सारी सीसेस की चीज़ें आज बार बार रिपीट होंगी, तो मैंने आपसे पूछना है, तो मुझे जल्दी से बताएं कि ये कंटेनर हम क्यों इस्तेमाल करते थे। जी। टू सेट द विड्थ एंड हाइट ऑफ आवर रिक्वायर्ड पेज, ठीक है, टू डिवाइड एन एरिया ऑफ पेज, वेबसाइट पे पार्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए बाउंड्री, हाँ बाउंड्री कह सकते हैं, बाउंड्री बनाने के लिए, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट करने के लिए कि भाई आपकी जो वेबसाइट है उसके तमाम कंटेंट्स जो हैं वो उसी जगह के अंदर, उसी कंटेनर के अंदर ही कंटेन होंगे। तो ये हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो चलें करके देखते हैं कैसे करेंगे, बड़ा आसान है। डिव लेंगे और इस डिव के अंदर हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने सिंपल गे किया, एक डिव बना लिया। ठीक है, इस डिव की हम क्लास सीएसएस की फाइल में जाते हैं, यहाँ पे जाके हम क्लास लेते हैं। क्लास बनाने के लिए क्या करते होते हैं, कोई बताएगा मुझे जल्दी से? यार बड़ी अच्छी बात है, सब लोगों को बेहतरीन पता है। यार ये स्क्रीन का बड़ा मसला है, एक तो ये ब्लर हो जाती है। एक मिनट रिफ्रेश करते हैं। हाँ जी, हम बिल्कुल इस्तेमाल करते थे डॉट साइन क्लास बनाने के लिए, और साथ में हम इसके पुट करते हैं लाइक क्लास का नाम कोई भी लिख लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंटेनर हमने करना है तो कंटेनर हमने डिफाइन किया। इसके अंदर हम डिफाइन कर देंगे विड्थ। विड्थ हम कंटेनर की, जैसे आपके कोई भी आप डिफाइन कर दे, फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ लाइक 1100 पिक्सल्स। हाइट आपको मैंने बताया था कंटेनर की हम डिफाइन नहीं करते, क्योंकि जैसे जैसे आपके पेज की लेंथ इंक्रीज होती चली जाएगी, साथ साथ आपके कंटेनर की भी लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। तो जैसे हम अपने जब हम घर बनाते हैं तो हम घर की एक मखसूस हाइट नहीं डिफाइन करते कि बस ये एक लिमिट नहीं लगा देते कि भाई इससे ऊपर घर जा ही नहीं सकता।
ठीक है, पॉसिबल है ना कि हम उसमें लाइक उसमें लाइक जैसे होता है आपका फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, इस तरह से हम बनाते चले जाते हैं। तो इसी तरह से मतलब जैसे हम एक घर के अपने एक लिमिट हाइट ऊपर नहीं डिफाइन करते, सेम इसी तरह से हम अपने वेब पेज की भी हाइट नहीं डिफाइन करेंगे, कंटेनर की हाइट नहीं डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। अंदर जो पार्टीशंस करें, डिफरेंट सेक्शंस बनाएं आप, उसमें हाइट वगैरह डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आपने अपने कंटेनर की हाइट डिफाइन नहीं करनी। तो यहाँ पे हम सिर्फ मार्जिन डिफाइन कर देते हैं। मार्जिन हम डिफाइन कर देंगे लाइक जैसे मैंने करके दिखाया था आप लोगों को। ऑटो ऑटो से होता है कि लेफ्ट और राइट साइड से आपका जो कंटेनर होता है वो बिल्कुल मिडल में आ जाता है। क्लास डिफाइन करने के बाद अब इस क्लास को सिंपली इस डिव में हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अप्लाई मैंने कर दिया। इसको मैं ज़रा यहाँ से अब करता हूँ रिफ्रेश। हम इसको ज़रा रिफ्रेश करते हैं, अपने इसमें कुछ पैराग्राफ लिख के देखते हैं, उसके बाद फिर हम इसको रिफ्रेश करते हैं। हाँ जी, तो ये देखें, ये लेफ्ट साइड से और राइट साइड से आपको मार्जिन नज़र आ रहा है, मीन्स कि आपका कंटेनर इस वक्त बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ठीक हो गया। चलें, अब हम वापस आते हैं और यहाँ पर एक हेडर बनाते हैं। मैं हेडर और मेन्यू बनाऊंगा और उसके अंदर मेन्यू के अंदर मैं आपको होवर इफेक्ट लगा के दिखाऊंगा। ठीक है, मैं पूरा लेआउट नहीं बना रहा दोबारा से, मैं आपको सिर्फ एक हेडर और एक मेन्यू बना के दिखा रहा हूँ। तो हेडर के लिए इसी कंटेनर के अंदर रहते हुए ही एक और डिव लेंगे हम यहाँ पे, और इस डिव के अंदर जो है इस डिव के लिए हम यहाँ पे सीएसएस के अंदर दोबारा से क्लास डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल ले लें जी हेडर के नाम से, और यहाँ पे विड्थ हम पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल सेम आ जाएगा 1100 पिक्सल्स। और इसी तरह से हेडर की हम हाइट डिफाइन कर देते हैं 150 पिक्सल्स, और इसका बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर हम डिफाइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ले लें आप लाइट ब्लू। ठीक है, ओके। तो ये हेडर को मैं पुट कर दूंगा वापस अपने इधर क्लास में। तो मैंने यहाँ पे क्लास पुट कर दी हेडर, राइट। और इसके बाद अब हम ज़रा इसको चेक करें तो यू कैन सी कि ये आपका एक हेडर आ चुका है। इसी तरह मेन्यू बनाने के लिए दोबारा से यहाँ पर जाएंगे, एक दोबारा से डिव लेंगे, और इस डिव की अब पहले सीएसएस की फाइल में क्लास डिफाइन करेंगे, डॉट मेन्यू, और यहाँ पे हमने लिख लिया विड्थ सेम 1100 पिक्सल्स, और इसकी हाइट हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ले लें यार 50 पिक्सल्स। इसी तरह से इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं एग्जांपल के तौर पे पर्पल। ठीक है, ओके। इस मेन्यू को हम यहाँ पे क्लास इसकी डिव के अंदर एज अ क्लास पुट करते हैं। फाइल सेव की मैंने, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो विल सी ये आपकी एक मेन्यू बार आ रही है। हाँ जी, यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर हो गया मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि फिर मैं आपको आगे ये करके दिखाऊं कि हम मेन्यू कैसे बनाएंगे और उसके अंदर होवर इफेक्ट कैसे लगाते हैं। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी कि इस मेन्यू के इस टॉपिक के अंदर, तो फुल फोकस रखना है आपने यहाँ पे। जी बिल्कुल मुजम्मिल, हम परसेंटेज में भी विड्थ को सेट कर सकते हैं। आप करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हो सकता है। देखें जो एक नॉर्मल स्क्रीन होती है ना, उसकी विड्थ होती है तकरीबन समझ लें 1024, 1024। एक नॉर्मल एक छोटे एलसीडी की जो विड्थ होती है ना डेस्कटॉप की, कम से कम छोटे डेस्कटॉप की जो स्क्रीन का साइज होता है विड्थ का, वो होता है 1024। ठीक है, और हाइट 768 पिक्सल होती है। ठीक है, हाइट होती है 768 पिक्सल्स और विड्थ होती है 1024 पिक्सल्स। हाँ नाजिम, मैं अभी इस हेडर में आपको मेन्यू बना के इसमें लोगो ऐड करके दिखाऊंगा, और ये जो पर्पल बॉक्स है इसके अंदर मैं आपको मेन्यू आइटम्स ऐड करके दिखाऊंगा। ठीक है, बेफिक्र। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। मेन्यू बनाना है अपने इस पर्पल डिव के अंदर मुझे।
तो उसके लिए क्या करना है, बड़ा आसान सा है। आपको क्या करना है, देखें, आप पूरा फोकस यहाँ पे रखिएगा, फिर समझ में आएगा, क्योंकि ये काफी थोड़ा सा टेक्निकल सा है। ठीक है आसान, लेकिन ये है कि थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये डिव है मेन्यू की, इसके अंदर मैं एक मेन्यू बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे बनाना है, क्रिएट करनी है एक, ये क्या होती है, ये कोई मुझे बता सकता है, ये किस चीज़ का मैंने टैग पुट किया? हाँ जी, ये जो मैंने ये टैग लिखा है यूएल का, ये किस चीज़ का टैग है, कोई मुझे बताएगा? हाँ जी। हम्म, ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। ये इसको हम कहते हैं बेसिकली अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो जब भी आपको कोई मेन्यू बनाना हो, नेविगेशन बनानी हो, तो उसके लिए आपने हमेशा अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज करना है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, बड़ा आसान है, ये देखिए मैं भी आपको करके दिखाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, गौर करना है यहाँ पे, पूरा फोकस। ठीक है, चलें इधर आ जाए वापस, कमेंट्स की तरफ आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं करना, सिर्फ स्क्रीन के ऊपर ध्यान करना है कि क्या चीज़ दिखाई जा रही है, क्या मैं कर रहा हूँ, तो टोटल स्क्रीन के ऊपर अपना फोकस रखें। अच्छा, अनऑर्डर्ड लिस्ट में मैं यहाँ पे लिस्ट आइटम्स ऐड करता हूँ। देखिए, मैंने सबसे पहले एक लिस्ट आइटम बनाया, और यहाँ पे मैं इसी के अंदर ही, यहीं पर ही मैं एक एंकर ऐड करता हूँ। एंकर में ले लें, सपोज कर लें, जैसे मैंने कोई फाइल बनाई, फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ, लाइक जैसे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को मैंने यहाँ पे लिंक किया, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी होम। इसी तरह से एक और मेन्यू लेता हूँ, लिस्ट आइटम, और इसके अंदर मैं एंकर का टैग लगा के इसमें लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल ले लें अबाउट डॉट एच टी एम एल, तो यहाँ पे आ जाएगा लाइक अबाउट। ठीक है, ओके। इसी तरह यहाँ पे लिस्ट आइटम लेता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास एंकर लगा के हम ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ले लें सर्विसेज डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पे हम कर देते हैं सर्विसेज। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे एक और मैं लिस्ट आइटम ले रहा हूँ, और इसमें मैं एंकर, और इसमें मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल ले लें यार लाइक कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पे मैंने पुट कर दिया जी कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये एक चार मैंने समझ लें कि अपने लिंक्स ऐड किए हैं। फाइल को करते हैं सेव, और ब्राउज़र को करते हैं एक दफ़ा से रीलोड, तो यू विल सी कि ये आपकी लिस्ट कुछ इस तरह से आ रही है। ठीक है, लिस्ट हमारी कुछ इस तरह से आ गई है। तो अब ये बेसिकली एक मेन्यू की शक्ल नहीं है। मेन्यू आपको पता है किस तरह से होता है, कि मेन्यू आपका थोड़ा हॉरिजेंटली टाइप होता है। ठीक है, उसमें ये बुलेट्स नहीं होते हैं, जो हॉरिजेंटली आपका मेन्यू होता है डिफरेंट वेबसाइट्स में, तो उसमें ये बुलेट्स नहीं होते। तो अब हम इसको स्टाइल करेंगे। ठीक है, ये अभी फिल वक्त मैंने जो मेन्यू बनाया है, ये मैंने बनाया है लाइक यू कैन से अनऑर्डर लिस्ट, एक सिंपल एक लिस्ट बनाई है। अब एक सिंपल लिस्ट को एक मेन्यू की शक्ल कैसे देनी है, इसमें लैंग्वेज हमारी हेल्प करेगी, सी एस एस। ठीक है, तो ये अब हम करेंगे सी एस एस की मदद से, हम इसको स्टाइल देंगे और इसको एक प्रॉपर मेन्यू की शक्ल देंगे। तो अब वो कैसे करना है, ठीक है, अब आप लोगों ने गौर करना है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? तो मुझे क्लियर का बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। जी, यहाँ तक क्लियर हो गया तो मुझे बताएं, फिर हम आगे चलेंगे। क्लियर है, चलें, जबरदस्त। अच्छा, ठीक है, ओके, आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब सीएसएस की फाइल में जाना है। अच्छा, अब सीएसएस की फाइल में, अब जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है कि ये मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट को ऐड किया है विद इन मेन्यू की जो डिव है उसके अंदर मैंने इसको ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो
अब मुझे यहाँ पे इस अनऑर्डर लिस्ट को यूएल को स्टाइल करना है। एक तो तरीकेकार ये है कि मैं यहाँ पे यूएल लिखूं और अपना स्टाइल करना स्टार्ट कर दूं। एक तरीकेकार ये है, ठीक है। लेकिन हम ऐसे करते नहीं है। हम इसका क्यों देखें, अगर सपोज कर लें, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं सपोज करें, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लाइक जी बैकग्राउंड कलर कर दो फॉर एग्जांपल ग्रीन कर दो, ठीक है। मैं आपको एक समझाने के लिए भी सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर सपोज कर लें मैंने डायरेक्टली ये यूएल जो है इसका मैंने सिलेक्टर ऐड कर दिया यूएल, और इसी में मैंने यहाँ पे स्टाइल करना स्टार्ट कर दूंगा, तो ये क्या करेगा, ये मेरी लिस्ट का बैकग्राउंड कलर तो सारा चेंज कर देगा। लेकिन सपोज कर लें कि अगर यहाँ पर मेरे पास मेन्यू की डिफ के बाद अगर सपोज कर लें कोई और पोर्शन होता, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी अगर मैंने सपोज कर लें कोई हेडिंग इस तरह से ली होती है और मैंने यहाँ पे लिखा होता कि फॉर एग्जांपल जैसे लाइक प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, मतलब कोई भी मैंने एक लिस्ट बनाई होती छोटी सी, ठीक है। तो मैं आपको एक मिनट करके दिखाऊं, उसके बाद आप लोगों को ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज कर लें पंजाब है, इसी तरह से, या एक एग्जांपल ले लें, मैंने एक ऐसी लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। तो ये तो मेरी लिस्ट है, एक नॉर्मल मैंने अपना कंटेंट ऐड किया हुआ है, कि ये लिस्ट है जिसके अंदर मेन्यू ऐड हुआ हुआ है। तो अगर मैं सीएसएस की फाइल में अगर डायरेक्टली यूएल लिखकर अपना स्टाइल स्टार्ट कर दूंगा, तो आपको पता है कि यूएल जो है ये इसके ऊपर तो अप्लाई होगा यूएल जो है वो उसका स्टाइल इस यूएल के ऊपर, इस अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, और ये सेम मुझे इसी तरह से ही दिखने लग जाएगा। देखें सेम एज इट इज दिख रहा है, ठीक है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, मतलब हम ये चाहते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट जो मेन्यू के अंदर है सिर्फ उसी पर इफेक्ट हो, बाकी ओवरऑल जो मेरा पेज है उस पेज के ऊपर अगर किसी जगह पर अनऑर्डर लिस्ट बनी हुई है तो उसके ऊपर इफेक्ट ना हो। तो कोई मुझे बताएगा कि ये कैसे कर सकते हैं? दोबारा बता रहा हूँ सिंपल वर्ड्स में, मेरे इस पेज पे दो लिस्ट बनी हुई है। एक है जो जिसमें मेरा एक नॉर्मल कंटेंट है, और एक लिस्ट है जिसमें मेन्यू है, ठीक है। अब बेसिकली मैं इस मेन्यू वाली जो अनऑर्डर लिस्ट है मैं इसको स्टाइल देना चाहता हूँ, मतलब मैं इसको हॉरिजेंटली लेकर आना चाहता हूँ, या इसमें मैं स्टाइलिंग करना चाहता हूँ। तो अगर मैं सीएसएस की फाइल में यूएल लिखकर कोई भी स्टाइल देता हूँ, तो वो स्टाइल मेरा इस लिस्ट के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, इस लिस्ट के ऊपर भी अप्लाई हो गया। आप देख सकते हैं दोनों का बैकग्राउंड चेंज कर दिया उसने। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि स्टाइल मेरा सिर्फ इस वाली लिस्ट के ऊपर अप्लाई हो, इसके ऊपर अप्लाई ना हो। तो उसका क्या हल है, कोई बता सकता है, किसी को पता है? हम्म। हाँ, इसमें दो तरीकेकार हैं। एक तो तरीकेकार ये है कि या तो आप इस सेकंड वाली यूएल में या इस वाली यूएल में हम कोई क्लास या आईडी डिफाइन कर दें, तो स्टाइल सिर्फ उसी अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ही डिफाइन होगा, ठीक है। एक तरीकेकार तो ये है, ठीक है। लेकिन जो इससे थोड़ा सा आसान है वो मैं बताता हूँ कैसे हो सकता है। ये देखें, आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको यहाँ पे डायरेक्टली यूएल नहीं डिफाइन करना, आपको कुछ ऐसे डिफाइन करना है। आपको डिफाइन करना है कि मेन्यू वाली जो क्लास है, देखें मैं ये जो अनऑर्डर लिस्ट है जिसको मैं स्टाइल करना चाह रहा हूँ, ये अनऑर्डर लिस्ट बना हुआ है मेन्यू की क्लास के अंदर। ये देखिए मेन्यू की डिव यहाँ से शुरू हो रही है लाइन नंबर 12 से, और लाइन नंबर 22 पे खत्म हो रही है। तो इसके दरमियान में ही अनऑर्डर लिस्ट है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो इस मेन्यू वाली डिव के अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है, तो सीएसएस पे कैसे डिफाइन होता है कि डॉट मेन्यू वाली जो क्लास है उसके अंदर यहाँ पे स्पेस दें और यहाँ पे डिफाइन करें कि उस यूएल। तो इसका मतलब ये है कि मेन्यू की जो क्लास है उसके अंदर जो यूएल है अब सिर्फ स्टाइल उसमें अप्लाई होगा। ओवरऑल जो बाकी पेज है अगर उसके ऊपर कोई अनऑर्डर लिस्ट बनी हुई है तो उस पर वो उस स्टाइल को अप्लाई नहीं करेगा, ठीक। जैसे कि देखिए अगर मैं यहाँ पे करता हूँ बैकग्राउंड कलर लाइक कोई भी करता हूँ फॉर एग्जांपल ग्रीन, तो क्या होगा, तो अब जो ग्रीन कलर है वो सिर्फ इस वाली में करेगा,
इस बाकी जो ओवरऑल जो आपकी पेज के ऊपर जो लिस्ट होंगी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। देखिए यहाँ पर मैंने सिंपल डिफाइन किया है कि जो मेन्यू की क्लास है उस क्लास के अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है सिर्फ उसी पर अप्लाई करने के लिए हम उससे पहले क्लास का नाम डिफाइन कर देंगे। मतलब यूएल से पहले हमने क्लास का नाम डिफाइन कर दिया। इट मींस कि जो इस क्लास के अंदर यूएल है सिर्फ उसी में अप्लाई करेगा। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया। हाँ जी, क्लियर हो गया। अच्छा, चलें ठीक है जी, क्लियर है, ओके। तो वापस आते हैं, ये फिर वक्त हम उसको ख़त्म कर देते हैं और दोबारा से आते हैं अपनी लिस्ट की तरफ। अच्छा, तो यहाँ पे बेसिकली हुआ ये कि अब हमने क्या किया है यहाँ पे, हमने यहाँ पर ये किया है बेसिकली कि मेन्यू की क्लास के अंदर अनऑर्डर लिस्ट है। अब उस बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि इस लिस्ट पर ये जो आप कह लें कि ये जो बुलेट्स लगे हुए हैं, मैंने इन सबसे पहले इन बुलेट्स को ख़त्म करना है। इन बुलेट्स को ख़त्म करने के लिए मुझे यहीं पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, डेट इज कार्ड लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल की वैल्यू हम पुट कर देंगे नन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। अगर आप अपनी लिस्ट की स्टाइल को चेंज करना चाहें, उसको खत्म करना चाहें, उसके लिए हम लिस्ट स्टाइल लिखते हैं, लिस्ट स्टाइल नन कर देंगे। तो ये जो इसके बुलेट्स हैं आप देख सकते हैं कि बुलेट्स इसके खत्म हो चुके हैं। तो ये अभी अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा चलने दो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, वो मैंने सिर्फ एक समझाने के लिए आपको बताया था कि वो ग्रीन कलर मैंने किया था ना, वो बैकग्राउंड में सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे कर रहा था कि वो कहाँ पर अप्लाई होता है और कहाँ पे नहीं होता। ठीक है, वापस हमने कर दिया, ये पर्पल ही है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने अब सबसे पहले क्या किया, ये जो बुलेट्स थे इन बुलेट्स को खत्म करने के लिए हमने यहाँ पे लिस्ट स्टाइल नन कर दिया है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है, अब नेक्स्ट हम ये चाह रहे हैं कि जी ये जो समझ लें कि एक ही उसमें वर्टिकली आ रहे हैं, हम इनको हॉरिजेंटली करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए देखें दोबारा से यहाँ पर आए और यहाँ पर आके आप डिफाइन करें कि भाई जो मेन्यू की क्लास है उसके अंदर जो यूएल है और यूएल के अंदर एल आई है। देखें कैसे करेंगे, ये देखें, ये मेन्यू की क्लास है, मेन्यू की क्लास के अंदर यूएल है और यूएल के अंदर ही एल आई मौजूद है। इस तरह से मतलब एक पूरा आपने चेन लेके आनी है, ठीक है, एक पूरा सीक्वेंस लेकर आना है। मेन्यू की क्लास के अंदर यूएल डिफाइन हुआ हुआ है और यूएल के अंदर एल आई है। ये मैंने इसी तरह से डिफाइन किया कि मेन्यू की क्लास में यूएल है और यूएल के अंदर फिर एल आई है। तो इसमें हम स्टाइल अप्लाई करते हैं डिस्प्ले, डिस्प्ले कर देंगे इनलाइन। ठीक है, इसका डिस्प्ले कर दिया जाए इनलाइन। रिफ्रेश करके देखते हैं तो यू विल सी कि ये आपका जो मेन्यू है वो एक ही लाइन के अंदर आ चुका है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है, अब नेक्स्ट हम ये चाहते हैं जी कि ये जो मेन्यू है वो वर्टिकली मिडल में आ जाए। ठीक है, मतलब कि वर्टिकली बिल्कुल मिडल में आना चाहिए इस मेन्यू बार के। तो उसके लिए मैंने एक प्रॉपर्टी आप लोगों को बताई थी, किसी को याद है, मैंने अभी लास्ट आपको जब लेआउट पढ़ाया था उसमें मैंने फुटर में करके दिखाया था आपको, टेक्स्ट को मिडल में लाने के लिए। अब ये जो मेन्यू है इसको मैं इस मेन्यू बार की इधर मिडल में यहाँ पे लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कोई किसी को याद है? नहीं जमन, एक में नहीं हो सकता आपको। ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है एल आई के अंदर तो एल आई में डिफाइन करेंगे, ये प्रॉपर्टी यूएल में डिफाइन होती है तो यूएल में ही करेंगे। ठीक है, ऐसे होता है। जबरदस्त, लाइन हाइट, गुड हो गया। लाइन हाइट हम डिफाइन करेंगे, लाइन हाइट हम डिफाइन करेंगे इधर यूएल के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये पूरी जो है वो अनऑर्डर लिस्ट है।
एल आई में नहीं कर सकते वरना ये सिंगल में चला जाएगा, ये पूरी लिस्ट है, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूएल में डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे। अच्छा, कोई बता ये कहाँ पे डिफाइन करेंगे? चलें आप लोग खुद बताएं कहाँ डिफाइन होगा ये। ये यूएल में भी डिफाइन नहीं होगा। हाँ, ये यूएल में भी डिफाइन होगा। कोई बता सकते हैं कि कहाँ डिफाइन करेंगे? इसको बिल्कुल मिडल में लेकर आना है। कहाँ डिफाइन करेंगे? हम्म। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ये मेन्यू में डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो मेन्यू में जाएं, क्योंकि मेन्यू में इसलिए डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि ये जो आपकी जो ये लाइक कह सकते हैं आप, इसका मेन्यू है, ये मेन्यू आपका मतलब ये जो मैंने लिस्ट बनाई है ये बेसिकली आपकी इस मेन्यू वाली डिव के अंदर है ना। तो इस मेन्यू की ही हम हाइट डिफाइन करेंगे, लाइन हाइट डिफाइन करेंगे। तो यहीं पर आके हमने लाइन हाइट डिफाइन कर दी। सेम लाइन हाइट आपने करनी है जो इसकी मेन हाइट है 50 पिक्सल, तो यहाँ पर भी आप 50 पिक्सल्स कर दें। तो यहाँ से हम इसको अगर रिफ्रेश करें तो ये विल सी कि ये आपका अब मिडल में आ चुका है। ठीक है। अच्छा, ओके। तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ये करना है कि जी आपको अब लाइक इसको इसका जो ये आपको ये जो अंडरलाइन नजर आ रही है, अंडरलाइन इसलिए होती है क्योंकि जब भी हम कोई एंकर लगाते हैं, एंकर टैग लगाते हैं, लिंक टैग लगाते हैं, तो उसकी वजह से ये जो बाय डिफॉल्ट जो है, एक तो आपका जो एंकर्स होते हैं, लिंक्स होते हैं, वो आपके एक तो बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर में हो जाते हैं और अंडरलाइन आ जाती है। तो ये अंडरलाइन को खत्म करने के लिए अब हमें क्या करना है? अच्छा, अंडरलाइन खत्म करने के लिए देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ। मेन्यू की क्लास में जो यूएल है, यूएल के अंदर जो एल आई है, और एल आई के अंदर क्या है? एंकर है। ये देखिए, मेन्यू की क्लास में सबसे पहले यूएल है, यूएल के बाद एल आई है, और एल आई के अंदर एंकर डिफाइन हुआ हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे तरतीब से रखनी है आपने कि मेन्यू की क्लास में जो यूएल है, यूएल में जो एल आई है, और एल आई के अंदर जो एंकर है, उसको क्या करो, उसकी उसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको क्या कर दो जी? नन कर दो। ठीक है। किसी भी टेक्स्ट की डेकोरेशन, डेकोरेशन में बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन में एक बोल्ड चीज होती है, एक अंडरलाइन होती है, और एक आपका इटैलिक होता है। तो अगर आपको किसी भी टेक्स्ट का बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन खत्म करना हो तो आपने सिंपल लिख देना है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो वो उसका जो भी डेकोरेशन है उसको खत्म कर देगा। ठीक है, मैंने इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करते हैं, तो यू कैन सी आपका जो अंडरलाइन है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। कलर हम यहीं पर ही चेंज कर देंगे। कलर हम कर देते हैं यहाँ पे वाइट। तो यू विल सी ये आपका एक वाइट कलर में आ चुके हैं। ठीक है जी। हाँ जी, अब क्लियर हो गया आप लोगों को? हाँ, स्पेसिंग में भी मैं दूंगा, टेंशन ना लें। इसको बिल्कुल एक प्रॉपर मेन्यू की शक्ल बनाएंगे, तो बेफिक्र हो जाएं। ठीक हो गया ना? चलें। ओके, अब नेक्स्ट मुझे ये करना है कि मैं इनमें थोड़ी सी स्पेसिंग देता हूँ। तो मुझे ये बताएं कि ये जो मैंने एरिया हाईलाइट किया हुआ है पूरा, ये यूएल है या एल आई है? ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये यूएल है या एल आई है? मतलब ये जो सेपरेट सेपरेट लिंक्स हैं, ये यूएल के अंदर आते हैं या एल आई के अंदर आते हैं? बाबा, सीएसएस की फाइल में सीएसएस का कोड करेंगे, एचटीएमएल की फाइल में एचटीएमएल का कोड करेंगे। जी इमरान इकबाल, इसको राइट साइड पे करने के लिए आपको मैंने बताया था फ्लोट इस्तेमाल करते होते हैं, तो आप फ्लोट यूज कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, देखें,
अच्छा ये देखें, अगर मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर रहा हूं तो ये मतलब मैंने सिलेक्ट किया हुआ है किसको, अनऑर्डर लिस्ट को। अगर मैं इनमें से एक एक आइटम को सिलेक्ट कर रहा हूं तो डेट मीन्स कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है किसको, एल आई को। ठीक है, तो अब स्पेसिस देनी है, स्पेसिस देने के लिए हम एल आई के अंदर ही जाएंगे, मतलब मेन्यू की जो क्लास है उसमें यूएल है, यूएल के अंदर जो एल आई, यहीं पर हम जाके मार्जिन राइट डिफाइन कर देंगे सबका। सपोज कर लें हम कर देते हैं लाइक जी 30 पिक्सल्स। रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं कि इन चारों में राइट साइड के ऊपर मार्जिन आ चुका है। ठीक है, ये आपके स्पेसिस आ चुके हैं, इनमें सिर्फ मार्जिन राइट आपको डिफाइन करना है। ठीक है, टॉप बॉटम नहीं करना, आपको सिर्फ मार्जिन राइट डिफाइन कर देना। ठीक हो गया। हम्म। ओके, चले, गुड हो गया। अच्छा उसके बाद अब मुझे ये करना है कि मैं ये चाह रहा हूँ ये जो बटन्स हैं, इन बटन्स का, ये इन लिंक्स का बैकग्राउंड चेंज करना है ताकि ये थोड़ा सा बटन की शक्ल में आ जाए। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगे ये बटन्स बने हुए हैं। अब ये बटन्स नजर नहीं आ रहे, मुझे सिंपल नॉर्मल टेक्स्ट आ रहा है। और अगर मैं इनके ऊपर होवर करता हूँ, कर्सर लेके जाता हूँ, तो फिर मुझे पता चल रहा है कि वो ये लिंक्स हैं। तो मैं इनको थोड़ा सा एक बटन की शक्ल देना चाह रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी पैडिंग आ जाए, थोड़ा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको सिंपल यहीं पर ही इसी एल आई के अंदर ही यहाँ पर आप डिफाइन कर दें, आप ऐसे डिफाइन कर दें यहाँ पे बॉर्डर। बॉर्डर आप लगा दें, फॉर एग्जांपल ले लें, हम लगा देते हैं जी 1 पिक्सल का बॉर्डर लगाते हैं। बॉर्डर का स्टाइल सॉलिड करते हैं, और इस बॉर्डर का कलर हम सपोज कर लें, कर देते हैं जी, चलें हम कर देते हैं येलो, ट्राई करके देखते हैं। ये आपके पास आ गया। जी जी बिल्कुल, ज्यादा स्पेस देंगे तो ज्यादा मार्जिन लगा देंगे, सिंपल बात है। M11 बटन का टैग लगा सकते हैं, उसके लिए फिर आपको दोबारा से बटन के ऊपर क्लिक करवाने के लिए आपको एंकर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बटन का टैग होता है ना, वो मोस्टली फॉर्म के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आप कोई फॉर्म नहीं बना रहे, यहाँ पे आपको सिर्फ जो है वो डिफरेंट पेजेस के आपको लिंक्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए हम मोस्टली एंकर ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से ऐसे बॉर्डर डिफाइन किया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ज़रा मैं लाइक यू कैन से कि इनका बैकग्राउंड कलर भी डिफाइन करता हूँ। तो यहीं पर आऊँगा और यहाँ पे मैं इनको ज़रा बैकग्राउंड कलर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर भी चलें हम थोड़ा सा ऑरेंज सा कर लेते हैं, टच करते हैं, विल सी, ये आपको एक बैकग्राउंड कलर भी आ गया इसका। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बेहतर करने के लिए मैं इसके अंदर पैडिंग डिफाइन करूंगा। देखें, मैं इसके अंदर थोड़ी पैडिंग डिफाइन करता हूँ। पैडिंग मैं कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ले लें यार 10 पिक्सल की। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं तो यू विल सी, ये देखें 10 पिक्सल की मैंने पैडिंग डिफाइन की है। ये देखें यहाँ पे, तो ये उससे इस तरह की उसकी शेप बन गई है। ठीक है, ओके हो गया। भाई बॉर्डर नहीं करना तो बॉर्डर की प्रॉपर्टी खत्म कर दें, बॉर्डर खत्म हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। ये देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि बॉर्डर आप खत्म कर दें, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। बॉर्डर आप खत्म कर दें तो बॉर्डर खत्म हो जाएगा, सिर्फ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ओके, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, ये तो सिंपल एक बटन, अब इसमें होवर इफेक्ट नहीं है, ये एक सिंपल एक लिंक्स बन चुके हैं, बटन बन चुके हैं। अराउंड में करते हैं अभी। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे अब ये करना है कि अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर होवर इफेक्ट आ जाए। पहले मैं आपको होवर इफेक्ट लगा के दिखाता हूँ, फिर मैं इनके जो बॉर्डर्स हैं इनको मैं राउंड करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अच्छा,
तो इसमें अब हम ये करते हैं कि इसमें अब ये करते हैं, खूबसूरत लग जाएंगे बेटा, अभी बेफिक्र हो जाए। सबका साइज अगर बराबर रखना है तो आपको एल आई के अंदर यहीं पर विड्थ डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें ये होगा कि सबका साइज इक्वल आ जाएगा। अच्छा, आगे आएंगे। आगे आके अभी जो है वो, अब हमने नेक्स्ट ये करना है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि सिंपल, अब जरा बात को गौर से समझना है कि जो ये जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक, मेन टॉपिक अब आया है। जो हम पढ़ रहे हैं उसका इफेक्ट अभी होगा। देखें, मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर ऐसे कर्सर लेके जाऊं, यूं कर्सर लेके जाऊं, तो उसका कलर चेंज हो जाए। मैं ये चाहता हूँ जैसे ही मैं इस, जैसे सपोज मैं कॉन्टैक्ट के बटन के ऊपर कर्सर लेके जाऊं, सर्विसेज पे लेके जाऊं, या अबाउट पे, या होम पे, तो मैं चाह रहा हूँ ये ऑरेंज कलर की जगह ना कोई और कलर आ जाए, कलर चेंज हो जाए। तो मुझे ये बताएं कि ये मेरा कर्सर किस चीज के ऊपर है, यूएल पर है या एल आई पर है? ये जो कर्सर आ रहा है मेरा, माउस जो है वो यूएल पर है या एल आई के टैग के ऊपर आ रहा है? किस चीज के ऊपर कर्सर है मेरा? जी। एल आई में है। ठीक है, तो अब जरा गौर करिएगा मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे। देखिए, मैं मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कर लें या नीचे कर लें, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे करता हूँ कि मेन्यू की क्लास में जो अनऑर्डर लिस्ट है, बात को अब जरा गौर से समझना है, मेरे वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना है। मेन्यू की जो क्लास है उसमें जो यूएल है, और यूएल के अंदर क्या है, एल आई है। ठीक है, मेन्यू की क्लास में जो यूएल है, यूएल के अंदर एल आई है। एल आई के ऊपर जब होवर किया जाए, व्हाट इज होवर? होवर का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर कर्सर लेके जाना, किसी चीज के ऊपर अपना माउस लेके जाना। सीएसएस में उसको होवर कहते हैं, HOVER। ठीक है, तो बात ये हो रही है यहाँ पे कि मेन्यू की क्लास में जो यूएल है, यूएल के अंदर जो एल आई है, ठीक है, लाइट मतलब ये एल आई के ऊपर जब मैं अपना माउस लेके जा रहा हूँ, मतलब जब मैं होवर कर रहा हूँ, तो जब होवर किया जाए, ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं डिफाइन किया। यहाँ पे इसका मतलब ये है, मतलब ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज आपकी तब अप्लाई होंगी जब आपका पेज लोड होगा। और उसके साथ ही मैंने अब यहाँ पे लिख दिया है कि साथ में होवर आ गया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो मैं प्रॉपर्टीज लिखूंगा वो तब अप्लाई होंगी जब माउस लेके जाऊंगा। देखिए, मैं यहाँ पे करता हूँ, जैसे बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लें जी, लाइट ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, अब देखें जरा, रिफ्रेश करते हैं, आप चेक करें, जरा गौर कीजिएगा। सिंपल रिफ्रेश किया, चेक करता हूँ, ये देखें, ये देखें, ये देखें। ठीक है, कर्सर लेके जा रहा हूँ, कलर चेंज कर रहा है, कर्सर लेके जा रहा हूँ, ये कलर चेंज कर दिया उसने, ये देखें। ठीक है, मतलब कि ये वो है, जब ब्राउजर पे पेज लोड होगा तो ये प्रॉपर्टीज लग जाएंगी। जब माउस लेके जाऊंगा तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज आप जो पुट करते जाएंगे, तो वो प्रॉपर्टीज सिर्फ तब अप्लाई होंगी जब कर्सर लेके जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी, सबको क्लियर है? ठीक है ना, मतलब इतना आसान सा है कि मेन्यू की क्लास में जो यूएल और यूएल के अंदर जो एल आई है, जब हम उसके ऊपर होवर करें, कर्सर लेके जाएं, तो प्रॉपर्टी जो रिप्लेस करवानी है आपने वो यहाँ पे पुट कर देंगे जी, कलर चेंज कर दिया जाए। ठीक है, तो अब ये देखें, ये आपका कलर चेंज हो रहा है। अच्छा, चलें एक और हम इसमें अब थोड़ा सा इनके, इसको थोड़ा सा मैं बॉर्डर्स जो हैं, इनके कॉर्नर्स जो हैं, सॉरी नॉट बॉर्डर्स, कॉर्नर्स, कॉर्नर्स जो हैं, उनको मैं थोड़ा सा राउंडेड शेप में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ।
तो एल के अंदर ही यहीं पर ही हम डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल लिखते हैं जी बॉर्डर रेडियस, और एक तो मैं लिखता हूँ बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, तो ये आपके चारों तरफ अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये अगर आप देखें तो ये आपका चारों तरफ अप्लाई होगा। नाज़िम बेटा ये श्रिंक वाला ना आपने खुद करना है और फिर मुझे दिखाना है कि ये किस तरह से किया है। ठीक है, ये आपकी जिम्मे असाइनमेंट हो गई है। अच्छा, तो ये अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पे सिंपल एल आई के अंदर मैंने डिफाइन किया है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस में 10 पिक्सल लिखा। अब अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करें तो यू विल सी कि ये आपके चारों तरफ जो है वो चारों कॉर्नर्स जो है वो 10 पिक्सल के हिसाब से राउंडेड हो चुके हैं। ठीक, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको देखिए, मैं थोड़ी सी अलग डिफरेंट शेप देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, देखिए मैं थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ टॉप राइट पे रेडियस हो और बॉटम लेफ्ट के ऊपर रेडियस हो। ठीक है, कि टॉप राइट के ऊपर रेडियस आना चाहिए और बॉटम लेफ्ट के ऊपर रेडियस आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, बड़ा आसान है, जरा गौर करें। देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ कि मैं लिखता हूँ बॉर्डर ऐसे डिफाइन करता हूँ, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, मतलब बॉर्डर लगाना है टॉप पे राइट साइड पे। ठीक है, बॉर्डर टॉप रेडियस 10 पिक्सल, इसी तरह से बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस 10 पिक्सल। जबकि टॉप राइट पे और बॉटम लेफ्ट पे सिर्फ चाहिए। तो फाइल सेव, रिफ्रेश करते हैं, थोड़ी सी अच्छी शक्ल बन गई है इसकी, देखें अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा। कौन था वो कह रहा था जो खूबसूरत नहीं लग रहा, आप देखें अब ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। ठीक हो गया, तो इस तरह से आप सीएसएस के साथ खेल सकते हैं। हाँ नबील, वो आएगा इंशाल्लाह। वो आप, मैं समझ गया हूँ आप कहना चाह रहे हैं कि जब हम इस पे कर्सर लेके जाते हैं तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है, ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं बेसिकली उसको। वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जब बूटस्ट्रैप का टॉपिक आएगा ना। बूटस्ट्रैप में मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे बनता होता है, बड़ा आसान है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलें, तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ पे ओवर इफेक्ट लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। लोगो पे लगाते हैं, ये लोगो लोगो यहाँ पे प्लेस करके देते हैं, कोई भी लोगो लगाते हैं। देखता हूँ मेरे पास कोई लोगो अगर मौजूद है। अ, ये एक लोगो पड़ा हुआ है, मैंने एक प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया था, ये लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैंने फाइल अपलोड कर दी, फाइल ऐड कर दी है सीएसएस अपने, सॉरी इस फोल्डर के अंदर ही, रूट फोल्डर में मैंने पिक्चर ऐड की है। तो आते हैं एचटीएमएल में और यहाँ पे हेडर के अंदर यहाँ पे आ गया, सिंपल इमेज का टैग लगाया, लोगो लिखा, डॉट पीएनजी, लोगो डॉट पीएनजी, जो फाइल का नेम है लोगो डॉट पीएनजी वो आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। यहाँ पे आप अल्टरनेट किस लिए होता है, ये अल्टरनेट का जो प्रॉपर्टी है किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी को पता है? ALT स्टैंड फॉर अल्टरनेट, लेकिन इस्तेमाल क्यों की जाती है, किसी को आइडिया है? कौन बता सकता है मुझे? जी, कौन बताएगा मुझे? कोई आइडिया नहीं है? देखिए मैं बताता हूँ, ये जो अल्टरनेट है ये बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है कि अगर सपोज कर लें आपके ब्राउजर के ऊपर आपकी पिक्चर लोड नहीं हुई है, तो उस पिक्चर की जगह के ऊपर ये
टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ जाएगा जो हम अल्टरनेट की प्रॉपर्टी में डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये इसलिए हम इस्तेमाल करते होते हैं। ये देखें, मैंने पिक्चर यहाँ से रिमूव कर, इमेज का टैग है, इमेज का टैग है, लेकिन मैंने पिक्चर यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो देखिए, हम ब्राउजर के ऊपर जो टेक्स्ट मेरा अल्टरनेट में लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ गया। ठीक है, तो अगर, लेकिन अगर पिक्चर होगी तो फिर पिक्चर ही लोड होगी, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पिक्चर की होगी और सेकंड प्रायोरिटी अल्टरनेट की होगी। अगर पिक्चर लोड नहीं होती है तो उस सूरत में अल्टरनेट के अंदर टेक्स्ट हम लिखेंगे वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल रमीज, आपने बिल्कुल सही कहा है। ठीक है, बिल्कुल सही। ये कौन सी इमेज है उसका नाम भी आप लगा सकते हो, सही हो गया। ठीक है। ठीक है, इसी तरह से अगर सपोज कर लें इस हेडर में आपने कोई सर्च बॉक्स बनाना हो, अभी ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट में आने वाला है ये। सर्च बॉक्स बनाना हो तो अगर मुझे यहाँ पे टॉप राइट के ऊपर यहाँ पे सर्च बॉक्स बनाना है तो उसके लिए क्या करना है, वहीं पे वापस आएंगे हेडर के अंदर ही, यहाँ पे आके एक सर्च बॉक्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, लाइक आप एक फॉर्म बना लें और इसमें आपने, आप इस फॉर्म के अंदर डिफाइन कर दें लाइक इनपुट टाइप टेक्स्ट आ जाएगा, प्लेस प्लेस होल्डर के अंदर आप यहाँ पे लिख दें लाइक सर्च हेयर। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं, ये इस तरह से आ जाएगा आपके पास सर्च हेयर। अब मैं इसको राइट के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, पहले इसके साथ एक बटन बनाते हैं फिर इसको राइट पे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा जी, बटन का टैग लगाया, यहाँ पे हमने लिख दिया गो या सिंपल लिखे हैं सर्च। ठीक है, टाइप आ गई, सबमिट। तो या अब मैं इस सर्च बॉक्स को राइट पे लेके जाना चाहता हूँ, तो उसके एक तो हल ये है, इस फॉर्म के टैग में इनलाइन सीएसएस करके हम लिख देंगे फ्लोट राइट, या सीएसएस की फाइल में जाएं जो एक प्रोफेशनल तरीका है, यहाँ पे जाके क्लास बना लें सर्च फॉर्म के नाम से, क्लास में लिख दें फ्लोट कर दो राइट साइड पे, और इस क्लास को सिंपली अप्लाई कर दें इस HTML की फाइल में, यहाँ पे फॉर्म के टैग में आके क्लास लिखें, क्लास का नाम लिख दें। ठीक है, ये अच्छा तरीका है इनलाइन सीएसएस करने के बजाय। एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल में यहाँ पे क्लास बनाई, सर्च फॉर्म, फ्लोट लिख दिया है राइट। ठीक है, फ्लोट लिख दिया मैंने राइट, और इस क्लास को सिंपल मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, फाइल को सेव किया, और यू विल सी कि आपका सर्च फॉर्म इधर चला गया। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लेकर आना है, थोड़ा सा राइट साइड से भी मार्जिन देना है, तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप लिखें मार्जिन, लिखें मार्जिन, मार्जिन आप लिख दें यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लें लाइक 50 पिक्सल्स। ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, मेन्यू वाली डिव में यार लोगो बड़ा आसान है, खुद से ट्राई कीजिएगा, लग जाएगा। देखें, ये जो मेन्यू वाली डिव है ये यहाँ पे, इसमें यहाँ पर यूएल के बाद आपने यहाँ पे सिंपल इमेज लगानी है और उसको फ्लोट राइट कर देना है, तो वो खुद ब खुद यहाँ पे आपके राइट साइड पे आ जाएगी। तो वो खुद से ट्राई करके देखिएगा। नहीं अतिया, अल्टरनेट प्रॉपर्टी का हम कलर तो चेंज करा सकते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सीएसएस में। वैसे इसकी जरूरत नहीं होती क्योंकि हम पिक्चर ही लोड करवाते हैं। अल्टरनेट सिर्फ एक ऑप्शनल होता है कि अगर किसी सूरत आपकी पिक्चर लोड नहीं हो पाती तो उसकी जगह पर अल्टरनेट आपका टेक्स्ट नजर आएगा। बैकग्राउंड का मैं बताता हूँ अभी। अल्टरनेट के बाद बैकग्राउंड पे आता है, बैकग्राउंड का मैं बताता हूँ, मतलब यहाँ पे कोई बैकग्राउंड पे अगर कोई फोटो लगानी हो तो वो भी आसान है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए चलें, यहाँ पर मेन्यू के बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे टेक्स्ट डिफाइन करते हैं अपना, थोड़ा सा पेज की लेंथ को बढ़ाते हैं, फिर इस पे हम
जो है वो लगाएंगे बैकग्राउंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं लाइक एक डिव लेते हैं, एक और डिव लेते हैं, हम इसमें लिख देते हैं लाइक जी कंटेंट बॉक्स। ये हम यहाँ पे लेते हैं क्लास कंटेंट बॉक्स। ठीक है, क्लास को सीएसएस में डिफाइन करते हैं। तो ये हमने इसकी भी विड्थ हम फुल कर रहा हूँ मैं 1100 पिक्सल जितनी मेरे कंटेनर की है। हाइट मैं कर देता हूँ 500 पिक्सल्स। बैकग्राउंड मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं लाइट ब्लू। ठीक है, ओके, रिफ्रेश, ये आ गया। टेक्स्ट को डिफाइन करते हैं हम इसके ऊपर, थोड़ी सी हाइट मजीद इंक्रीज करते हैं, 700 करते हैं ताकि आप लोगों को बैकग्राउंड का ज़रा अच्छा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अब हम ज़रा इस डिव के अंदर कुछ डमी टेक्स्ट ऐड करते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें पूरे पेज का बैकग्राउंड चेंज करेंगे। पैराग्राफ्स बना दिए, क्या आ गए, ओके, कुछ और बनाते हैं। पैराग्राफ्स बना दिए, मार्जिन में डिफाइन करते हैं। अच्छा, ये ज़्यादा निकल गया। अच्छा हाँ, एक चीज़ चलिए ये भी मैं बताता हूँ, ये देखें, अब ज़रा गौर करें, आपने यहाँ पे ज़रा गौर करना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ, अक्सर लोगों को मसला होता है। यहाँ पे देखें, ये मैंने जो इस कंटेंट बॉक्स की हाइट डिफाइन की है डेट इज 700 पिक्सल्स, ये ठीक है। अब जैसे मैंने कंटेंट ज्यादा इंक्रीज किया तो देखें, आप गौर करें कि आपका जो कंटेंट है वो आपकी इस डिव से बाहर चला गया, नीचे आ गया। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसके लिए ना हाइट इस्तेमाल नहीं करते, इसके लिए हम इस्तेमाल कर देते हैं फिर हम मिनिमम हाइट, ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इससे ये होता है कि आपकी जो डिव है उसकी हाइट मिनिमम इतनी होगी, और जैसे जैसे उसके अंदर कंटेंट ऐड होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, तो उसकी हाइट खुद ब खुद अकॉर्डिंग टू कंटेंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, देखिए अगर मैं सिंपल हाइट लिख दूंगा तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कि 700 पिक्सल से ज्यादा हाइट नहीं कर सकता। अगर मैं लिख दूंगा मिनिमम हाइट कि भाई इसकी कम से कम हाइट 700 पिक्सल हो, तो उसका मतलब ये है कि कम से कम 700 पिक्सल होगा, और जैसे ही उसके अंदर का कंटेंट इंक्रीज होगा उसकी हाइट से, तो खुद ब खुद उसकी हाइट बढ़ जाएगी। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अब जितनी मेरी कंटेंट की हाइट है उतनी हाइट खुद ब खुद उसकी, जैसे जैसे मैं कंटेंट बढ़ाता चला जाऊंगा इस बॉक्स की हाइट खुद ब खुद बढ़ती चली जाएगी। ये बात समझ में आई है? तो मुझे जरा जल्दी से बताएं। ठीक है ना, इसी तरह से एक मैक्स हाइट भी होती है। मैक्स हाइट का मतलब ये होता है कि भाई इस डिव की हाइट मैक्सिमम इतनी ही जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं जा सकती। ठीक है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो वापस आते हैं बैकग्राउंड की तरफ, कि बैकग्राउंड की पिक्चर लगाना चाहें तो उसके लिए हम गूगल बाबा की हेल्प लेते हैं। यहाँ पे हम सिंपल सर्च कर लेते हैं, कोई भी ले लें, लाइक लाइक डेस्कटॉप वॉलपेपर्स, कोई भी इसमें करके देखते हैं। चलें ये ट्राई करते हैं। अगर इसका साइज बड़ा है, साइज ज़रा छोटा साइज का, हम थोड़ी सी बड़ी विड्थ की पिक्चर लेते हैं कोई। ये ठीक है। अच्छा जी, तो ये लेते हैं। इस पिक्चर को मैं सिंपली उठा के पेस्ट कर लूंगा अपने रूट फोल्डर में, ये आ गई। ठीक है, इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, बीजी कर देता हूँ, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड डॉट जेपीजी, बीजी डॉट जेपीजी इसका नाम आ गया जी। और अब मुझे अब पुट करना है अपने इस पेज पे, यहाँ पे। तो देखें, सिंपल बात है कि आपको यहाँ पे लेकर आना है इस पिक्चर को, इसके बैकग्राउंड पे। तो उसके लिए आपको क्या करना, अब मुझे ये बताइए, जो व्हाइट एरिया आपको नजर आ रहा है पीछे बैकग्राउंड के ऊपर, ये व्हाइट एरिया एचटीएमएल की कौन सी डिव का होता है?
ये जो व्हाइट एरिया सारा आपको पीछे दिख रहा है, जिसके अंदर पूरा हमने ये कंटेंट सारे ऐड किए हुए हैं, ये जो पीछे व्हाइट एरिया है, ये HTML की कौन सी डिव होती है? कौन बताएगा? हाँ जी। जी, कौन बताएगा जी? बॉडी का होता है। नहीं, कंटेनर नहीं होता। कंटेनर तो नहीं है ना, कंटेनर तो ये वाला है ना, मतलब ये जितना पोर्शन आ रहा है जिसमें हमारी पूरी वेबसाइट की ये बॉक्सेस कंटेन हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो पीछे पूरा एरिया वाइट एरिया है जो आपका कहलाता है, तो ये सारा कहलाता है आपका बॉडी एरिया, राइट? बॉडी का टैग होता है। तो आपको सीसस की फाइल में जाना है, यहीं पर टॉप पे लिख लें, कहीं पर भी लिख लें, नीचे लिख दें, कहीं पर भी कर दें। यहाँ पे आपने लिखना है बॉडी। बॉडी आप बॉडी क्लास सुनी है ना, क्योंकि आपका ये टैग है ये वाला HTML का, ये देखिए। ये टैग है आपका ये वाला, ठीक है? तो आपने सिंपल लिखा बॉडी। बॉडी के अंदर आपने बैकग्राउंड ऐड करना है, तो आप सिंपल यहाँ पे लिखें बैकग्राउंड। बैकग्राउंड इमेज के लिए हम ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, बैकग्राउंड डैश इमेज। ओहो, अच्छा 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 अच्छा, चलिए मेरी गलती है। सही 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 सही, ये टैग है, बिल्कुल टैग है, ठीक है, डिव नहीं था, टैग था। बिल्कुल बिल्कुल, बॉडी के टैग में इनलाइन भी ऐड कर दें तब भी हो सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि इनलाइन की बजाय ना आप कोशिश किया करेंगे एक्सटर्नली इस्तेमाल करें, ताकि आपको इन फ्यूचर कुछ अगर चेंजिंग्स भी करनी हो तो आपको मसले ना हो। और कस्टमर्स की डिमांड भी एक्सटर्नल चीजें ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी के जो मैंने सेक्टर ऐड किया, इसमें मैंने लिखा बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज के अंदर आप यहाँ पे पुट करेंगे URL, और इस URL के अंदर सिंगल कोट लगा के आप अपनी पिक्चर का पाथ डिफाइन करेंगे, ठीक है? इस प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू इस तरह से लिखी जाती है। CSS में अगर आपको बैकग्राउंड लगाना हो, बैकग्राउंड इमेज लगानी हो, तो बैकग्राउंड इमेज लिखना। URL के अंदर आपने स्मॉल ब्रैकेट्स के साथ जब ए सिंगल कोट्स में आप डिफाइन कर दें पिक्चर का पाथ है लाइक bg.jpg, तो आप यहाँ पे सिंपल डिफाइन कर दें bg.jpg। ये हो गया। और अब हम इसको करते हैं फाइल को सेव, और अब हम इसको करते हैं जरा रिफ्रेश, रीलोड करते हैं। यू विल सी ये आपका बैकग्राउंड आ चुका है, ठीक है? क्लियर? नीचे थोड़ा सा अगर आप देखें, अगर आपके पेज की हाइट ज्यादा हो रही है, ये देखिए मैं आपको जरा कंटेंट इंक्रीज करके दिखाता हूँ एक दफा। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे जरा गौर करें कि ये पिक्चर आपकी आ रही है, और यहाँ पे पिक्चर आपकी खत्म हो रही है, और पिक्चर यहाँ पे दोबारा से आपकी बैकग्राउंड रिपीट हो रही है, ठीक है? आपका जो बैकग्राउंड फोटो है वो आपकी अगेन रिपीट हो रही है, राइट? तो बैकग्राउंड इमेज की रिपीटिशन को खत्म करने के लिए एक प्रॉपर्टी है, वो हम लगाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं बैकग्राउंड रिपीट, वैल्यू होती है नो रिपीट, के बैकग्राउंड इमेज को रिपीट ना किया जाए, नो रिपीट की प्रॉपर्टी आती है। इससे ये होगा कि आपकी बैकग्राउंड जो फोटो है वो जितना उसका साइज है उतनी आएगी, वो नीचे बार बार रिपीट नहीं होगी, देखिए। लेकिन मसला ये है कि फिर बाकी पोर्शन आपका वाइट हो जाएगा। उसका भी सोल्यूशन है। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड, पहले देना है बैकग्राउंड साइज। पहले देते हैं बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज में आपने लिखना है कवर, और फिर आपको लिखना है बैकग्राउंड अटैचमेंट। अटैचमेंट में आपको लिखना होता है फिक्स्ड। ये प्रॉपर्टीज हैं कुछ।
ठीक है जी। तो अब हम इसको करते हैं सेव, और अब करते हैं जरा रिफ्रेश। तो यू विल सी। अच्छा, ये एक मिनट पहले मैं आपको इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। बैकग्राउंड कवर तो ये आ गया आपका, लेकिन यहाँ पे आप अगर देखें, देखें अब ये पिक्चर आपकी जो है पूरे पेज के ऊपर आ चुकी है। ये देखिए, अगर मैं बैकग्राउंड कवर खत्म करता हूँ तो रिपीटिशन तो खत्म हो रही है आपकी बैकग्राउंड फोटो की। ये देखें, मतलब जितनी पिक्चर है सिर्फ उतनी आ रही है, बाकी नीचे वाला पोर्शन उसका वाइट हो चुका है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड साइज कवर कर देंगे। कवर से ये होगा कि पूरे पेज के ऊपर फैल जाएगी आपकी पिक्चर, मतलब पूरा पेज आपका कवर कर जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि अब जरा गौर करें कि जैसे ही मैं पेज को स्क्रॉल डाउन करता हूं तो आपकी पिक्चर भी मूव हो रही है बैकग्राउंड वाली। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं पेज को स्क्रॉल डाउन करूं तो पीछे बैकग्राउंड वाली फोटो मूव ना हो, पीछे बैकग्राउंड वाली फोटो फिक्स रहे। सिर्फ पेज का जो कंटेंट है, स्क्रोलिंग से सिर्फ पेज के कंटेंट स्क्रोल हो, लेकिन जो पीछे बैकग्राउंड है वो आपका फिक्स्ड हो जाए। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। ठीक है, अब जरा गौर कीजिएगा, रिफ्रेश करते हैं तो आपका जो बैकग्राउंड है वो फिक्स्ड है। देखें, बैकग्राउंड पे जो पिक्चर है वो आपकी फिक्स है। देखें जरा गौर करें, आपकी सिर्फ पिक्चर जो है आपका, सिर्फ सिर्फ जो कंटेंट है, डिव्स वगैरह हैं, सिर्फ ये मूव हो रही हैं। बैकग्राउंड की जो फोटो है वो आपकी फिक्स्ड है। जी, क्लियर हो गया।